विलोब्रुक के विचित्र गांव में, पहाड़ियों और सरसराते जंगलों के बीच, एलिजा नाम का एक अकेला बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उनकी छोटी सी कुटिया बाहरी इलाके में थी, जहां जंगली फूल हवा में नाच रहे थे और सूरज की रोशनी ऊपर की छतरी से छनकर आ रही थी। एलियाह ने अपने दिन अपने बगीचे की देखभाल में बिताए, रंग और जीवन का एक दंगा जो उसकी देखरेख में फलता फूलता प्रतीत होता था। वह कम बोलता था, अपने साथी ग्रामीणों की तुलना में अपने फूलों की संगति को प्राथमिकता देता था। वे उसके रहस्यमय अतीत, बहुत समय पहले खोए प्यार और दुरैक से कठोर दिल की कहानियां फुसफुसाते थे। पतझड़ की एक दोपहर, जैसे ही पत्तियां सुनहरी और लाल होने लगीं, लिली नाम की एक युवा लड़की अचानक एलिजा के बगीचे में पहुंच गई। इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर वह आश्चर्यचकित होकर उसे देखती रही। जब वह प्रत्येक फूल को सावधानीपूर्वक देख रहा था, उसके अनुग्वी हाथ कोमल लेकिन दृढ़ थे। उत्सुकतावश लिली दिनबदिन वापस लौटती थी, बूढ़े आदमी और उसके मनमोहक बगीचे की ओर आकर्षित होती थी। धीरे धीरे उनके बीच एक बंधन बन गया, जिसने शांत समझ के साझा क्षणों के साथ पियरियों के अंतर को पाट दिया। जैसे ही सर्दी अपनी बर्फीली चपेट में आई, एलियाह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अपने दोस्त के लिए चिंतित, लिली ने अथक रूप से उसकी देखभाल की। उसकी युवा ऊर्जा मंद रोशनी वाली झोपड़ी में आशा की किरण थी। लंबी रातों और थके हुए दिनों के माध्यम से उनकी दोस्ती एलिजा के बगीचे में फूलों की तरह खिल गई। और जैसे ही ठंड पिघली और वसंत ने दुनिया में नई जान फूंक दी, वैसे ही एलिजा को भी लिली के साथ की गर्माहट में सांत्वना मिली। भले ही समय ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो, लेकिन उनकी आत्मा सदाबहार बनी रही, एक युवा लड़की की दयालुता से प्रसन्न होकर, जो झुर्रियों और छायाओं से परे भीतर की सुंदरता को देखती थी। विलोब्रुक के दिल में, बच्चों की हंसी और पक्षियों के गाने के बीच, एक अप्रत्याशित दोस्ती खिल गई थी, जिसने इसे देखने वाले सभी लोगों को याद दिलाया कि सबसे ठंडी सर्दी भी वसंत के वादे को जन्म दे सकती है।